यूएई ने माना हिंदू धर्म का लोहा तो त्रिनिदाद ने भी किया सम्मान। आखिर भारत में कब रुकेगा धर्म के नाम पर चलता घमासान। राम मंदिर के नाम पर विरोध करने वाले सूरमा आंख खोलकर देख ले विदेशों को, जो अपनी संस्कृति के साथ साथ पूज रहे हैं हिंदू धर्म के देवों को। मोदी के आने से विदेशों में भी शुरू हुआ हिंदुओं का गुणगान, जिसे अब तक कदम कदम पर होना पड़ता था दरकिनार। हिंदू धर्म को सबसे पुराना और स्थापित धर्म माना जाता है। हालांकि यह धर्म होने से पहले संस्कृति के रूप में जाना जाता है। पूर्व में लोग जिस संस्कृति को फॉलो करते थे उसे हिंदू संस्कृति ही कहा जाता था। हालांकि ये बात और है कि जैसे जैसे मुगल आक्रांता आए और ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बढ़ने लगा, तो लोगों ने जोर जबरदस्ती के दम पर इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में परिवर्तन कर लिया। लेकिन जिस हिंदुस्तान के मूल में हिंदू संस्कृति फली फूली हो, उसमें से हिंदू तत्व को निकाल पाना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। और यही कारण है कि हिंदू धर्म केवल भारत में सीमित न रहकर विश्व के दूसरे देशों में भी सम्मान पा रहा है। अभी कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि संयुक्त अरब अमीरात में हिंदुओं को सम्मान देने के लिए मंदिर की स्थापना की गई है, जिसे वहां के मंत्री ने खुद उद्घाटन कर हिंदू धर्म को समर्पित किया था। ऐसे ही एक खबर अब त्रिनिदाद और टोबैगो नाम के देश से आ रही है, जो 1962 में आजाद हुआ था। 2016 की जनगणना के अनुसार इस देश की तत्कालीन जनसंख्या करीब 13 लाख थी। इस देश में तकरीबन 35% हिंदू आबादी को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी की 12 फीट लंबी और 24 फीट ऊंची मूर्ति को वहां के शासन ने हिंदू धर्म के लोगों को समर्पित कर दिया है। ये मूर्ति खड़ी हुई अवस्था में विराजमान है और इसका अनावरण 7 फरवरी 2011 को किया गया था। त्रिनिदाद और टोबैगो की जनसंख्या तकरीबन 13 लाख के आसपास है, जिसमें से 44% हिंदू हैं। यहाँ हिंदुओं की अच्छी खासी संख्या होने के चलते 500 मंदिर भी मौजूद हैं। वर्ष 1845 से 1917 के बीच उत्तर प्रदेश और बिहार से तकरीबन 1,48,000 मजदूर वहां गन्ने के खेतों में काम करने गए थे, जिसके बाद वो वहीं रुक गए। यही रहते हुए उनकी पीढ़ियां गुजर गई। और सबसे बड़ा कारण यही है कि त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे छोटे से देश में लगभग आधी आबादी भारतीयों या हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की है। हालांकि हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं का प्रभाव केवल त्रिनिदाद में ही नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने भारतीय मूल के ऋषि सुनक, जो मूलतः भारत से हैं, लेकिन एक लंबे समय से ब्रिटेन में रहते आ रहे हैं। जब वो सांसद बने तो उन्होंने अपने धर्म को महत्व देकर श्रीमद् भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। ऐसा ही एक दूसरा देश है इंडोनेशिया, जहां मुस्लिम आबादी बड़ी तादाद में रहती है, लेकिन हिंदुओं की आबादी भी अच्छी खासी संख्या में है। इसी कारण जकार्ता में भी हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं के अंश मिल जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका भी हिंदू आस्था से खुद को दूर नहीं रख पाया। यही कारण है कि डरबन में भी विष्णु मंदिर परिसर में हनुमान जी की 13 मीटर लंबी मूर्ति लगी हुई है। इस मूर्ति की स्थापना सन 2010 में हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशों में हिंदू धर्म के देवी देवताओं को सम्मान मिलते देख वहां मौजूद दूसरे धर्म के लोगों ने इस बात का जरा भी विरोध नहीं किया, जबकि भारत में स्थिति बिल्कुल इसके उलट नजर आती है। यही कारण है कि यहाँ भव्य राम मंदिर बनने पर भी कुछ सेकुलरिज्म के सूरमा विरोध में आवाज उठाते हैं और ज्ञानवापी जैसे मुद्दों को खड़ा करते हैं।